अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है। देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती क्या है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके सिंटैक्स क्या हैं, हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से इन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा थ्योरेटिकली वाइज देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली वो होते क्या हैं। तो सबसे पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स आर रेफर टू एज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अब यहाँ पर आपके पास ये बात कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कलेक्शन है वेरिएबल का, ऑपरेटर्स का एंड कीवर्ड्स, आपके पास कीवर्ड्स का डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब स्पेसिफिक कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके वेरिएबल्स की बेस पर या ऑपरेटर की बेस पर। अब लॉजिकल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स से मुराद, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स से हम ये समझेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि आया कि हमारा पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पर वेरिएबल कंपेयर नहीं होंगे, जैसे कि आपने वेरिएबल ए बनाया, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने, जैसे कि आपको पता है वेरिएबल बनाने का तरीका जावास्क्रिप्ट में ऐसे है, वार करके, वार कीवर्ड है एक, ठीक है, वार एक कीवर्ड है, ठीक है, वार एक कीवर्ड है। उसके बाद हम देंगे कोई भी वेरिएबल का नाम, ठीक है, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने वार ए बनाया, उसके बाद वार बी बनाया, तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि लॉजिकल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हैं और इस पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं ए को कंपेयर करूँगा बी से। मतलब इस कैरेक्टर को, इस वेरिएबल के इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से कतई मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन में इन पर अप्लाई नहीं कर सकता, मैं ए को बी से कंपेयर करूँ या ए इक्वल्स टू बी। अब होगा क्या अगर मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा या मैं लॉजिकल ऑपरेशन इन वेरिएबल्स के ऊपर नहीं परफॉर्म कर रहा, तो मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली हम वेरिएबल्स के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मान ली क्योंकि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे कि मैंने ए वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, इनके अंदर कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल 2, 20 और 30। अब अगर मैं ए और बी पे कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने जाऊंगा तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस जो इम्प्लीमेंट होंगे वो इन वैल्यूज़ के ऊपर होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँगा ए और बी, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से या ए बराबर है बी से, या इसको मैं ए को बी से या बी को ए से कंपेयर करूँ, बात एक ही है। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो कंपैरिजन होगी, जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो इन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी इन वैल्यूज़ के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, ऑपरेटर्स की मदद से हम काम करते हैं। आइए फिर देख लेते हैं हम लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से, एंड, ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू इफ एदर ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड का ऑपरेंड हमारे पास कौन से होंगे, और हम ऑपरेंड बात करते हैं वेरिएबल्स की, क्योंकि हम उन पे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेंड, तो हम ऑपरेंड के ऊपर लॉजिकल परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट में एंड इस तरीके से लिखा जाता है, इफ फर्स्ट ऑपरेंड एवेलेट टू ट्रू। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दी हुई है कि x डबल इक्वल्स टू 2 एंड y डबल इक्वल्स टू 5, अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है
और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारे पास रिटर्न में फॉल्स आएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों चीज़ें, अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई कोई भी दो इंसान खड़े हैं और मैं ये बात करूँ कि तुम और तुम आ जाओ, ठीक है, या तुम और तुम ये काम करो, तो दोनों बंदे जो खड़े हैं इस वक्त मेरे सामने, तो दोनों पे ये और दोनों पे लाजिम है कि वो दोनों मेरी बात सुने। इनमें से कोई भी एक मेरी बात नहीं सुनेगा तो काम नहीं चलेगा। दोनों को ज़रूरी है दोनों मेरी बात सुने। तो एंड ऑपरेटर में जो कंडीशंस आप देते हैं या कोई भी आप रिलेशन कंडीशन देते हैं या आप कंपेयर करवाते हैं किसी वैल्यूज़ को या किसी वेरिएबल्स को एंड ऑपरेटर की मदद से, तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। इसी तरह नॉट, अब नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक, अगर अब रिटर्न ट्रू कर रहा है, अगर x के अंदर पड़ी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3 है, मतलब 3 के बराबर नहीं है तो ट्रू, अगर 3 के बराबर हो जाती है तो फॉल्स। और ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस को बोलता है कि ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स। और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। और ऑपरेटर में आप जितनी कंडीशंस देते हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, आपका टेस्ट परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं हम इफ ऑपरेटर्स पर, ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट। तो हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन ऑपरेटर्स की मदद से, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, बिट वाइज ऑपरेटर की मदद से, किसी भी ऑपरेटर्स की मदद से हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स हेल्प यू build a logical flow of the JavaScript in JavaScript statement ends with a semicolon। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस तरह कहाँ सेमीकोलन लगेगा, कहाँ हमारी बॉडी बनेगी, ठीक है। JavaScript is written with multiple statement। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल दिखाई जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको चीज़ें दिखाई हैं, उसमें हमें देखा कि एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस आ रही थी। तो स्टेटमेंट्स भी मल्टीपल हो सकती हैं, कंडीशंस भी मल्टीपल हो सकती हैं। wherein the related statements are grouped together are referred to as a block। मतलब जहाँ पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएं उन्हें हम एक ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, एक बॉडी कहते हैं, जो हमारे पास कंडीशन की जो भी डिसीजन मेकिंग का कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया उसकी बॉडी होती है, ठीक है। तो एज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड, उसे हम ब्लॉक ऑफ अ कोड भी कहते हैं, एंड आर इंक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स। और वो ब्लॉक ऑफ कोड कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट्स देखेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउ इम्प्लीमेंटिंग लॉजिकल डिसीजन फॉर एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट ब्लॉक टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, या ज़रूरी नहीं है कि एक ही हमारे पास कंडीशन लगी हो, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस का हो सकती हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग्स भी हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, जो अलग अलग अपने ऊपर लॉजिक्स या अपने ऊपर डिसीजन मेकिंग्स अलग अलग कर रही होंगी। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी उसकी कंडीशन होना ट्रू होना लाजमी है। जो भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी उसका जो बॉडी ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास 10 बंदे खड़े, ठीक है, 10 के 10 लाइन बाय लाइन से हमने खड़े कर दिए। अब मैंने एक ऑर्डर पास किया कि भाई जिसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज़ है वो फ़ौरन जाए और एक बॉल को उठा के ले आए। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले बंदे के पास जाओगे, भाई उसकी रफ्तार तेज़ है, नहीं उसकी रफ्तार तेज़ नहीं है, आप शिफ्ट करोगे दूसरे बंदे को, दूसरे बंदे के पास जाओगे, उसकी रफ्तार तेज़ है, नहीं भी उसकी रफ्तार भी तेज़ नहीं है, फिर आप तीसरे बंदे पे जाओ, तीसरे बंदे के पास जाओगे, भाई आपकी रफ्तार, इसकी रफ्तार तेज़ है, हाँ इसकी रफ्तार तेज़ है। अब जबकि तीसरे वाले बंदे की रफ्तार तेज़ है तो वो भाग के जाएगा, फॉल कर वो बॉल लेकर आ जाएगा। तो अब ये देखें कि हर बंदा, बहुत सारे बंदे, 10 के 10 बंदे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी अपने अपने कुछ बिहेवियर्स हैं, अपनी कोई एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, कोई ना कोई तो एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसकी रफ्तार तेज़ थी, तीसरे बंदे की रफ्तार तेज़ थी, तो उसने अपने एक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तो हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं, इफ़ होती है, इफ़ एल्स होती है, इफ़ एल्स इफ होती है और स्विच स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख रहे हैं। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ लॉजिकल बूलियन कंडीशन। इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर कहता है कि अगर तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, कुछ हमारे पास डायग्राम इस तरीके से नज़र आएगी आपको। बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, और प्रोग्राम किसी भी तरीके से वेरिएबल की बेस पर किसी भी तरीके से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट हुआ, कंडीशन के पास है बूलियन कंडीशन। अब यहाँ पर हुआ होगा x इक्वल्स टू 3, क्या a बराबर है b के, या c बराबर है b के, b बराबर है a के, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर तो रिटर्न हुआ ट्रू तो आगे ब्लॉक चलेगा। जो इससे रिलेटेड ब्लॉक आपने बनाया होगा उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है तो वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम को एंड कर देगा। आइए अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। इसको हमने सेव नहीं किया, condition.html, इसको भी चेंज कर देते हैं हम। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा var a इक्वल्स टू 20, var b इक्वल्स टू 30। इफ अगर a ग्रेटर देन b है। अब देखें, इफ़ का मतलब अगर, इसके बाद ये आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर आपके पास कंडीशंस दी जाएंगी विद आपके दो चीज़ें आएंगी, एक ऑपरेंट आएगा, एक ऑपरेटर आएगा। ठीक है, ये है ऑपरेंट और बीच में लगेगा ऑपरेटर। क्लियर, क्योंकि हमें देखिए कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। हमेशा कंपैरिजन होगी वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इफ़ a ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा है b से। अगर तो ये बात सच है, अगर तो ये चीज़ सही है कि अगर वाकई में a के अंदर पड़ी वैल्यू b के अंदर पड़ी वैल्यू से बड़ी है तो यहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न होगी वो होगी ट्रू। अगर तो ट्रू, यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ रिटर्न ट्रू, तो एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलाना। ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, ये, इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, ये ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर, ये ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसमें हम दे देते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ राइट कंडीशन इज ट्रू, और अगर तो यहाँ पर रिटर्न हो जाता है फॉल्स तो आपको क्या करना है, डिपेंड करता है, आप आगे कुछ ना दें तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ट्रू पे भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो, कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड चले, और फॉल्स पे भी कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड चले। तो ट्रू का ब्लॉक ऑफ कोड तो आपने दे दिया, फॉल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एल्स इफ बूलियन एक्सप्रेशन विल बी रिटर्न फॉल्स। अगर तो बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न फॉल्स करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ राइट कंडीशन
इज फॉल्स। क्लियर? और हम इसे चला के देख लेते हैं। कंडीशन इज फॉल्स। क्यों कंडीशन इज फॉल्स? क्यों? क्योंकि ए के अंदर पड़ी वैल्यू 20 है और बी के अंदर पड़ी वैल्यू 30 है। क्या ए के अंदर पड़ी वैल्यू बी के अंदर पड़ी वैल्यू से बड़ी है? नहीं है। तो इसने रिटर्न किया ट्रू। तो इसने इस ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ा और इसने देखा एल्स को, ठीक है, और एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो आपके पास रिफ्रेश करेंगे, कंडीशन इज ट्रू। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब जिस तरीके से हमने लॉजिकल ऑपरेशंस की बात की थी, अब यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। एंड ए डबल इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले चेक करेगा क्या ए बड़ा है बी से, यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा ट्रू या फॉल्स। उसके बाद चेक करेगा क्या बी बराबर है ए के, ठीक है, क्या बी बराबर है ए के। हम यहाँ पर लेस देन कर देते हैं, ठीक है। क्या ए बड़ा है बी से और ए छोटा है बी से। अब दोनों में रिटर्न होना लाजमी है ट्रू। अगर तो इन दोनों में से किसी एक कंडीशन ने भी फॉल्स रिटर्न किया तो आपका इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो लगा हुआ है वो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 200 और इसको 300। तो अब आप खुद बताइए कि हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा या ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए ए के अंदर पड़ी वैल्यू 20 है और 200 है और बी के अंदर पड़ी वैल्यू 30 है, यहाँ रिटर्न होगा फॉल्स ट्रू, ठीक है। ए के अंदर पड़ी वैल्यू 200 है, बी के अंदर पड़ी वैल्यू 30 है, तो यहाँ रिटर्न होगा फॉल्स। अब एक जगह ट्रू रिटर्न हो रहा है और एक जगह फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। कोई भी एक फॉल्स हुआ तो कंडीशन नहीं चलेगी, तो इसका मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड तो चलेगा ही नहीं। तो कौन सा चलेगा? ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, फॉल्स, ठीक है। अब ज़रूरी क्या है कि इसका बड़ा भी हो और छोटा भी। ए का बड़ा होना भी लाजमी है बी से और ए का छोटा होना भी लाजमी है। तो हम एक काम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या रिटर्न होगा? अब भी फॉल्स, क्योंकि ना ए बड़ा है ना ए छोटा है, ए बराबर है। क्या ए बड़ा है? फॉल्स। क्या ए छोटा है? फॉल्स। अब यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं कि ए का बड़ा होना लाजमी है 10 से, ठीक है, और ए का छोटा होना लाजमी है 20 से, ठीक है। हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू देते हैं 9, तो रिटर्न में क्या आएगा? फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं ए की वैल्यू 21, तो अब क्या आएगा रिटर्न में? फॉल्स, क्योंकि देखें आपने 9 दिया तो ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, क्योंकि छोटा है, 20 से छोटा है। और आपने 21 दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दोनों सूरतों में आपका एल्स ही चल रहा है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देनी है जो ए से बड़ी हो बी से छोटी हो, तो वह है 11 ट्रू। अब हम देते हैं 19 ट्रू, स्टिल ट्रू। इसका मतलब ये है कि हमने 10 से लेकर 20 तक की कैपिंग कर दी। मतलब अब हम वैल्यूज़ 10 से मतलब 11 से लेकर 19 तक की वैल्यूज़ को रिसीव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हमने बनाया अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होगा? जब आप स्टूडेंट की कोई मार्कशीट बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑपरेटर की मदद से, ठीक है।
तो इस लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।